जय हिंद। मैं कैडेट श्वेता प्रभाकर गवानकर 58 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी सिंधुदुर्ग आनंदीबाई रावराणी आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज वैभववाड़ी। प्रदूषण और वन संरक्षण। जंगल मूल रूप से भूमि का एक टुकड़ा है जिसमें बड़ी संख्या में वृक्ष और पौधों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। प्रकृति की ये विभिन्न खूबसूरत रचनाएं जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती है। घने पेड़ों, झाड़ियों और विभिन्न प्रकार के पौधों द्वारा कवर किया गया एक विशाल भूमि क्षेत्र को वन के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के वन हैं। ये अपने अपने प्रकार की मिट्टी, पेड़ों और वनस्पतियों और जीवों की अन्य प्रजातियों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। जंगल पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे ग्रह की जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं। जंगल वातावरण को शुद्ध करते हैं, वाटरशेड की रक्षा करते हैं। वे जानवरों के लिए एक प्राकृतिक आवास है और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत है जो कि हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादकों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। वन पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखता है और इस प्रकार वन ग्रह पर एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको प्रदूषण और वन संरक्षण के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का नाम है आओ ये संकल्प उठाए। आओ ये संकल्प उठाए, आओ ये संकल्प उठाए, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाए, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाए। स्वयं भी जागरूक हो, स्वयं भी जागरूक हो और लोगों में भी चेतना जगाए, और लोगों में भी चेतना जगाए। देकर नवजीवन इस प्रकृति को, देकर नवजीवन इस प्रकृति को, इसका अस्तित्व बचाइए, इसका अस्तित्व बचाए। जल ही जीवन है धरती पर, जल ही जीवन है धरती पर, इसकी हर एक बूंद बचाए, इसकी हर एक बूंद बचाए। संरक्षित कर इसको, संरक्षित कर इसको, अपना भविष्य बचाए, अपना भविष्य बचाए। वृक्ष नहीं कटने पाए, वृक्ष नहीं कटने पाए, हरियाली न मिटने पाए, हरियाली न मिटने पाए। लेकर एक नया संकल्प, लेकर एक नया संकल्प, हर एक दिन नया वृक्ष लगाए, हर एक दिन नया वृक्ष लगाए। ये प्रकृति ही जीवन है, ये प्रकृति ही जीवन है। अपने जीवन को बचाइए, अपने जीवन को बचाए।